ज्यादा खुश है, बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। कि इस शादी से समाज को क्या अवसर पड़ेगा, आपकी क्या सिस्टम जो फौज की है आपको अथॉरिटी देती है सोशल मीडिया पर काम करने के लिए, या आपकी जो मुख्य आदमी थे गांव के सरपंच मुखिया प्रधान, वो लोग आपके ऑब्जेक्शन उठाए थे, या आपके रिश्तेदार वाले इस शादी से खुश हैं। बिल्कुल ये सारी बात हुआ है इस कॉल रिकॉर्डिंग में। एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए, जबकि आप देख रहे हैं एलआर पब्लिक से, मैं लव कुश रंजन। स्क्रीन पर चल रहा है इस शख्स को आप देख ही रहे हैं, पहचानते होंगे। ये स्क्रीन पर चल रहा है इस औरत को आप देखकर पहचान गए इसकी मीशो पे हमको बहुत पसंद आया था बिकॉज ये ब्लैक है और ये हमको बहुत कि वही औरत है जो एक ही पति से 2 बार शादी कर रही, और वही ये शख्स हैं जो एक ही पत्नी से 2 बार शादी किए। वही लोग हैं। इनका नाम सोनू है और इनका नाम सोना सिंह है। सोना सिंह और सोनू ये दोनों एक धर्म पत्नी पति पत्नी है। इन्होंने अपने शादी सालगिरह पर एक नया आविष्कार किए फेमस होने के लिए। फेमस होने के लिए इसलिए किए कि वो कहीं ना कहीं फेमस हो जाए। इन्होंने एक यूट्यूबर हैं और प्लस ये फौजी हैं। फौजी होते हुए भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, जबकि इनका सिस्टम अथॉरिटी नहीं दे रहा है कि आप यूट्यूब पर काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कहीं भी आप काम कर सकते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए शादी सालगिरह मना रहे हैं, शादी सालगिरह विधि और रिवाज के साथ मना रहे हैं, तो इनको दोनों स्टेज के पीछे जहाँ शादी वाला सिस्टम चल रहा था उसके पीछे देखिए एक बैनर लगा हुआ है। उस बैनर पर देखिए उस बोर्ड के पर क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पर लिखा हुआ है सोना सिंह सोनू यूट्यूब चैनल। आप इससे आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि एक यूट्यूबर हैं और ये फेमस होने के लिए ये सारा कार्यक्रम किए हैं। अगर आप वायरल हो गए हैं, अगर फेमस हो गए हैं, तो फिर भी आपकी हो सकता है कहीं नौकरी पर खतरा आ जाए, तो ऐसा तो कुछ है कि नहीं है? क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ जानकार नहीं हूँ, ऐसे आपसे पूछ रहा हूँ। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है, मेरे हिसाब से आ सकता है। हाँ डेफिनेटली सर, ये सब चीजें हो सकती है, बट मेरा हमको नहीं किए थे। आप भी गांव से, हम भी गांव से। गांव में कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे कदम जो नया चीज़ का निर्माण किए, नया चीज़ अगर आविष्कार किए अपने खुद, तो इस पे गांव के जो प्रधान होते हैं, आप सरपंच, जो भी मुख्य आदमी होता है, कुछ आके नहीं बोला कि आप पढ़े लिखे हैं, आप एक फौजी हैं, ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? स्टार्टिंग में सब लोगों का ये कहना था कि आप दूसरा शादी कर रहे हैं तो ये चीज गलत है। आपसे बात करने के जरिया मुझे यही है कि बहुत सारे लोग के यही कमेंट आ रहा था कि भाई ये फौजी हैं तो वीडियो कैसे बना रहे हैं। मुझे भी डाउट लगा कि भाई एक फौजी है तो सोशल मीडिया पर काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि फौजी के बारे में ज़मीनी तौर से अच्छा तरह से मैं जानता हूँ। चाहे डिफेंस में आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों के बारे में मैं जानता हूँ अच्छा से। इसलिए मैं बोला कि थोड़ा भाई देखता हूँ कि इसका डिक्लेयर क्या है, ये हकीकत क्या है, मैं बात कर लेता हूँ। फिर नंबर ढूंढा, नंबर कहीं से मिला आपका, फिर बात करने की कोशिश किया। चलिए सबसे पहले अपने मुद्दे पे आया जाए। तो मैं अभी एक मिनट सर सुनिएगा। जी बोलिए। क्या आप कहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग करके कहाँ पे क्या डालना मैं चाह रहे यूट्यूब हैं? चैनल पर डालेंगे, फेसबुक पेज पर डालेंगे। तो आप क्या सर्विस में है? जी मैं अब सर्विस में नहीं हूँ। हाँ फिर ऐसे है, अब आपको मालूम है हम लोग का लाइन है घूमने वाला, घूमते रहते हैं। अभी मैं तनोट जाने वाला था, लेकिन अभी प्लान कैंसिल हो गया। 2-4 हमारे बंदे वो चले गए किसी कारण। चैनल कौन सा है सर आपका? मेरा चैनल एलआर पब्लिक पड़ेगा। एलआर पब्लिक। जी जी। अच्छा, तो आप क्या मतलब इस पे कॉल रिकॉर्डिंग करके सिर्फ डालते हैं या और कुछ है? नहीं नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं। मैं पास में आके भी इंटरव्यू लेता हूँ, लेकिन मैं पास में नहीं आ सकता हूँ आपसे। 2000 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण अब टाइम लगेगा। मान लीजिए तो हाँ मैं वो सोचा बात कि तो आपसे सही है बात सर कर लें। आपका। हाँ 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 जी। ठीक है सर, बोलिए। आप बताइए कि एक आप फौजी आदमी हैं, हाँ जी सर। आपके मन में ख्याल कहाँ से आ गया कि शादी हम दोबारा करेंगे? सर जैसे हमारा क्या है कि हम फौजी हैं, तो आपको पता होगा कि फौजी को टाइम बहुत कम मिलता है साथ में जी रहने का फैमिली के साथ। जी तो हमारा शादी 2 साल पहले हुआ था, जी और जब हमारा पहला एनिवर्सरी आया था तो उस एनिवर्सरी पे हम ड्यूटी की वजह से कहीं और चले गए थे। जी जी, मैं समझ रहा हूँ पूरी तो समझ। फैमिली के साथ में टाइम नहीं मिल पाया था, तो हमारा पहला एनिवर्सरी बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जी क्योंकि हम अपनी वाइफ को विश तक नहीं कर पाए थे, ना वो हमको कर पाई थी। नो नेटवर्क जोन था हमारा, ड्यूटी ऐसा है। जी जी
तो एक वो रह गया था, और दूसरा है कि जो हमारा पहला जो शादी हुआ था उसमें जी भी थोड़े बहुत अरमान अधूरे रह गए थे। होता जी नहीं है कि कोई दोस्त रिलेटिव हाँ जी ऐसे जो होते छूट जाते हैं। हैं जिनके वजह से आप मुंह बना लो, या लड़की वाले की तरफ से कोई गलती हो जाए या आपकी जी तरफ से कोई गलती हो जाए, तो जी उसको वो आपका सुधारने की मूड कोशिश खराब किए हो हैं। जाता है। तो हमारा मेमोरी कुछ अच्छा नहीं बन पाया था। फिर हमारा था अरेंज मैरिज। जी तो हम साथ रह के देखे कि हमारा प्यार बहुत ज्यादा हो गया एक दूसरे के साथ में। और पता चला कि हम शादी के टाइम में कुछ ऐसा मेमोरी नहीं बना पाए थे जो हमारे पास होना चाहिए था। जी जी तो इसलिए हम इस एनिवर्सरी पे उसको एज अ ड्रीम वेडिंग हम सेलिब्रेट किए थे सर, बहुत बस सा और कुछ नहीं चैनल था। वाले लोग ये भी चला रहा है कि आप हाँ। फेमस होने के लिए तो नहीं किए हैं ना। अब सर, एक फौजी जो होता है उससे अगर आप बात करोगे तो उसको सर्विस से ज्यादा ये सब चीजें का कितना मैटर करता है सर। जी अच्छा तो आप वो कोई हाँ, सोशल मीडिया पर काम भी करते हैं क्या आप लोग? सोशल मीडिया पे सर क्या है कि हमारी वाइफ है, उनका चैनल है। हम उनके साथ साथ में जब भी हम ड्यूटी के बाद आते हैं घर पे, हाँ तो ड्यूटी के बाद जो हमारा छोटा मोटा टाइम बचता है हम उस पे अपना कुछ वो काम करते हैं। कुछ काम कर वो लेते हैं। हमारा ऐसा कुछ फुल टाइम काम नहीं है। वो सोशल हम्म, मीडिया है, यूट्यूब है, तो उसपे थोड़ा बहुत कंटेंट बनाती है वाइफ हमारी, हम्म। बस हम उसमें साथ होते लेकिन हैं। साहब एक फौजी का तो अथॉरिटी नहीं है सोशल मीडिया पर आके कुछ करना। हाँ जी सर, बात आपकी सही है, लेकिन वो हमारा तो कुछ है नहीं सर, वो हमारी वाइफ का सब कुछ है। अब उसमें अगर मान लो कि आपकी वाइफ कुछ कर रही है या आपके फैमिली कुछ कर रहे है, तो जी उसमें आप सपोर्ट तो करोगे ना। आप ऐसे तो बोल नहीं सकते, क्योंकि आप देश के हो, लेकिन आप अपनी वाइफ की भी तो हो ड्यूटी के बाद। जी जी तो हम ड्यूटी से रिलेटेड कुछ भी उस पे नहीं डालते हैं। मान लो आ, हमारा सर्विस है तो हम ना ये बताते हैं कि हम कहाँ पोस्टेड है, ना किस जॉब में है या कहाँ पे। नहीं नहीं हम जी कुछ भी उस पे शेयर नहीं करते हैं, बस नहीं उस नहीं पे हम अपना, हम दोनों लाइफ हमारा बिल्कुल अलग है। सर्विस लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है। तो हम अच्छा इस पे पर्सनली थोड़ा बहुत कुछ ऐसे डालते हैं सर। अच्छा ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर आपके ऐसा वो करने से कुछ समाज के ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपके हाँ जी समझाने सर। की बात नहीं है। ये समाज के ऊपर कुछ असर कैसा पड़ेगा? किस विषय से सर? जो आप मतलब ये शादी जो किए हैं इसके हिसाब हाँ से समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? सर, समाज में अभी इतना ज्यादा गलत चीज चल रहा है, जैसे आप आए दिन न्यूज देखते होंगे तो पता चलता है कितना गलत गलत न्यूज चल रहा है। उसके कंपेयर में अगर इस न्यूज को आप देखोगे तो एक फौजी है जी जो अपना जिंदगी नहीं जी पा रहा है अपनी फैमिली के साथ में, उसको छोटा मोटा टाइम मिल रहा है, तो उस छोटे मोटे टाइम में अपने अपने फैमिली के साथ में बस खुश रहने का कोशिश किया है। तो अगर इससे समाज को गलत फर्क पड़ रहा है, तो क्या एक फौजी अपना जिंदगी जीना छोड़ दे छोटे मोटे टाइम मिले उसमें? बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कमेंट हाँ में जी आता सर। है कि मुझे नहीं लगता है कि ये फौजी है, हो सकता है फेमस के लिए फौजी बने। इसमें क्या सच्चाई है? अब सर, हम तो सोशल मीडिया पे आके हम ये नहीं दिखा सकते ना ना कि हम ना नहीं कौन से नहीं जॉब में है, कौन अथॉरिटी से नहीं है। डिपार्टमेंट में है। जी तो ये हम चीजें को हिडन रखते हैं सर। अब लोगों का कहना से तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। जी हाँ, तो लोगों के पास में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज है, अगर उनको उसी चीज पे फोकस करना है तो उनको उस चीज पे फोकस करने दिया जाए। हम इस चीज के अंदर में बिल्कुल भी हम सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, फिर क्योंकि भी सर हमारा। फिर भी सर एक चीज़ है, अगर हाँ आप जी सर। वायरल हो गए हैं, अगर हाँ। फेमस हो गए हैं तो फिर भी आपकी हो सकता है कहीं नौकरी पर खतरा आ जाए तो अब ऐसा तो कुछ सर है कि ये, नहीं है? क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ जानकार नहीं हूँ, ऐसे आपसे पूछ रहा हूँ। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है, मेरे डेफिनेटली हिसाब से सर, आ अब सकता है। हाँ डेफिनेटली सर, ये सब चीजें हो सकती है, बट मेरा, हमको स्टार्टिंग में ऐसा कुछ लगा नहीं था। हमारा था कि जो शौक सरदे रह गए थे हम उसको जी पूरा करने आए। अब अचानक से इतना कुछ हो गया कि द्वार पे ऐसे ऐसे लोग आ गए, तो फिर आप वहां पे आप ऐसे भी तो बिना जिम्मेदार व्यक्ति तो हो नहीं कि आप सबको भगा दो कि नहीं जाओ, मुझे जो कर रहा है कर रहा है। अगर आपके पास कोई आ रहा है, जैसे आपने कॉल किया, तो हम आपको जी ये बोल दे कि हम आप